जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आज देशवासियों के सामने एक ऐसे विषय को रखना चाहता हूँ जिस पे वर्तमान काल में बहुत जद्दोजहद चल रही है। वो है नागरिकता संशोधन बिल का विरोध। कुछ मुसलमान इस देश में कह रहे हैं कि बाहर से आए हुए शरणार्थियों को, जो बाहर से सताए हुए शरणार्थी हैं, उनको क्यों नागरिकता दी जाए और शरणार्थियों को यहाँ क्यों बसाया जाए। पर ये नहीं समझते, शरणार्थियों को बसाना, नागरिकता देना, ये तो भारत की प्राचीन संस्कृति रही है। स्वयं मोहम्मद साहब के परिवार को शरण दी थी सिंध के महाराजा दाहिर ने, और इसी का बदला लेने के लिए जब मोहम्मद साहब के परिवार को मक्का में, मदीना में जब मारा काटा जा रहा था और अरब के लोग बुरी तरह से मार काट मचाए हुए थे, उस समय जो बचा हुआ परिवार था वो केवल महाराजा दाहिर के यहीं शरण प्राप्त कर सका था और किसी मुस्लिम देश ने उनको शरण नहीं दी थी। उसका बदला बगदाद के खलीफा ने मीर कासिम को भेज करके और सिंध को तहस नहस करवा करके लिया। मैं पीछे लखनऊ गया शिया धर्म गुरुओं के सबसे बड़े धर्म गुरु के पास। उन्होंने सिर पर काली पगड़ी पहनी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि कुछ शिया लोग सिर पे सफ़ेद पगड़ी बांधते हैं, कुछ काली पहनते हैं, इसका क्या कारण है। उन्होंने कहा जो मोहम्मद साहब के परिवार से हैं वो तो काली पगड़ी पहनते हैं और जो आम मुसलमान है, शिया है, वो सफ़ेद बांधता है। इसका मतलब क्या हुआ, मोहम्मद साहब के परिवार के लोगों के वंशजों के सबको शरण भारत ने दी, और यही लोग आज ये विरोध कर रहे हैं कि बाहर से शरण प्राप्त किए हुए हिंदुओं को यहाँ की नागरिकता क्यों दें। ये एक देश के साथ में, भारत के साथ में एक भद्दा मजाक है। मैं दो बातें और कहना चाहता हूँ। इस्लाम इस देश में किराए की विचारधारा है। इस्लाम इस देश में पैदा नहीं हुआ। इस्लाम का इस देश ने सम्मान किया, ये इस देश की महानता है। ईसाईयत इस देश में पैदा नहीं हुई, फिर भी ईसाईयत यहाँ पर सम्मान प्राप्त कर रही है, ये इस देश की महानता है। ये हमारी प्राचीन संस्कृति की महानता है कि सबका सम्मान। और फिर भी ये लोग यदि यहीं के इस देश की प्राचीन संस्कृति को मानने वाले लोगों के प्रति ऐसा द्वेष और ऐसा विद्वेष फैलाएंगे तो ये कहाँ मुँह दिखाएंगे संसार में जा कर के। ये सेकुलर शब्द घड़ करके रखते हैं। कौन सेकुलर है? हिंदू से बड़ा सेकुलर कौन है? कुरान केवल मुसलमान के लिए है, बाइबल केवल ईसाइयों के लिए है, यहूदियों की पुस्तक यहूदियों के लिए है, पर वेद तो सारे संसार के लिए है। वेद में न व्यक्ति का नाम है, न धर्म का, न जाति का, न स्थान, न कोई देश। वेद कहते हैं मनोर्भव, मनुष्य बनो। पर मैं एक बात आज भारत सरकार से यहाँ प्रार्थना करने लगा हूँ। ये जो नागरिकता का बिल लाए हैं, संशोधन लाए हैं, एक संशोधन हम चाहते हैं, समस्त वैदिक धर्मी लोग, समस्त भारत की सनातन परंपरा के, सत्य सनातन वैदिक धर्म के लोग, एक संशोधन और लाया जाना चाहिए। वो संशोधन ये है कि अभी तो जो बाहर के, पाकिस्तान के, रूस, आज के बांग्लादेश के और अफगानिस्तान के जो लोग हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं, वो सताए हुए लोग यहाँ भारत में आते हैं तो उनको नागरिकता मिलती है। मैं कहता हूँ एक संशोधन ला करके इसमें ये भी एक प्रावधान किया जाए इस बिल में कि जिनके पूर्वज या जिनके परिवार के लोग अभी या कुछ दिन पहले या कुछ वर्षों पहले जबरदस्ती धमका करके, मौत का डर दिखा करके, अपहरण करके मुसलमान बना लिए गए हैं, और वो यदि आज सत्य सनातन वैदिक धर्म को दोबारा स्वीकार करना चाहते हैं और भारत में आकर के शुद्ध होकर के फिर से वैदिक धर्मी बनना चाहते हैं, फिर से अपने प्राचीन ऋषियों, मुनियों और पूर्वजों के धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं, उनको भी नागरिकता दी जाए। यदि ऐसा प्रावधान कर देंगे तो जबरदस्ती, बलपूर्वक, तलवार के जोर जबरदस्त पे, या कोई बहला करके या अपहरण करके या डरा धमका करके या मौत का डर दिखा करके जिन लोगों को बलात् मुस्लिम बनाया गया है, मुसलमान बनाया गया है, उन सब लोगों को यदि भारत सरकार ये कहेगी कि यदि आप वापस अपने प्राचीन सत्य सनातन वैदिक धर्म में आना चाहते हैं, तो यदि ऐसा प्रावधान कर देंगे तो जो लोग जबरदस्ती अपहरण किया गया लड़कियों का, स्त्रियों का, पुरुषों का, बच्चों का, तो यदि वो दोबारा वैदिक धर्म में, प्राचीन अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म में आना चाहते हैं तो उनको भी नागरिकता प्रदान की जाए।
ये यदि प्रावधान कर देंगे तो ऐसे नंगड़ भूखड़ देश में, पाकिस्तान में कौन रहेगा, जो वहां पर प्राचीन काल से हिंदुओं को ही तो मुसलमान बनाया है। कोई तो अरब से आया नहीं, कोई तो बाहर ईरान इराक से आया नहीं। यहीं के लोगों को औरंगजेब के समय में और राजाओं ने अपने समय में कभी जजिया लगाया, कभी उनको तलवार का डर दिखाया, कभी कोई लालच दिया, कभी भारतीय कोई समाज की कुरीतियों के कारण छुआछूत इत्यादि का शिकार होकर के भी कुछ पोंगा पंथियों की अनेकों प्रकार की फैलाई हुई भ्रांतिपूर्वक विचारधाराओं के कारण भी कुछ लोग मुसलमान हुए। जैसे हिंदुओं में एक समय में बहुत प्रकार की भ्रांति थी कि यदि मुसलमान के घड़े का पानी पिया गया तो मुसलमान हो जाएगा, और यदि किसी का पल्ला मुसलमान का छू गया तो भोजन किया तो जाति से बाहर हो गया तो मुसलमान बन गया। और बंगाल के एक बहुत बड़े रईस, बहुत बड़े धनवान व्यक्ति को नवाब ने अपने यहाँ आया, बुलाया, निमंत्रण दिया, दरबार में बिठाया। अंदर से कोई भोजन पक रहा था तो उसे भोजन की गंध आ गई। वापिस जा करके उसने अपने धर्म गुरु से पूछा कि यदि मुसलमान के घर भोजन कर दें तो बोले धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, फिर तुम हिंदू नहीं रहे। उसने बोला यदि भोजन की सुगंध ले ले तो, उसने कहा आधा भोजन तो नाक में चला ही गया, तुम फिर भी मुसलमान हो गए, फिर भी हिंदू नहीं रहे। इस प्रकार की वाहियात विचारधाराएं बीच में धार्मिक लोगों ने फैलाई, उसके कारण ये सब लोग मुसलमान बन गए। मैं कहता हूँ भारत सरकार से फिर हम वैदिक धर्मी लोग, सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले लोग, महर्षि दयानंद जी महाराज के, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के अनुयायी लोग, हम ये प्रार्थना करते हैं, ये अनुरोध करते हैं भारत सरकार से कि एक ऐसा अमेंडमेंट और करें इस बिल में कि जो भी पुनः अपने पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से जो भी आकर के पुनः अपने वैदिक धर्म में, सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करना चाहता है, उसको भी नागरिकता दी जाए, उसका भी यहाँ सम्मान किया जाए, उसे भी भारतीय नागरिक की तरह माना जाए। और यदि आप सब लोग इस बात से सहमत हैं तो मेरी इस वीडियो को, मेरी इस बात को भारत के हर एक नागरिक तक पहुँचाएं, और कमेंट बॉक्स में जा करके भी आप अपना मत व्यक्त कर सकते हैं। आप यदि इस बात के विरोध में है तो विरोध जता सकते हैं, आप इस बात के पक्ष में है तो अपने पक्ष में बात कह सकते हैं। और यदि आपको बात ये अच्छी लगे तो सब लोगों के पास में ये बात पहुंचाइए और भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाइए कि वो अगले सेशन में इस अमेंडमेंट को लाएं, इसमें एक संशोधन और करें कि जो बलात्, हठात और डरा के, धमका के, अपहरण करके जिनका धर्म परिवर्तन किया गया है, और यदि वो अपनी इच्छा से वापस आकर के मिलना चाहते हैं और मिल करके फिर सारी उम्र सत्य सनातन वैदिक धर्म में ही रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नागरिकता ली और फिर धर्म परिवर्तन कर दिया, इसके लिए नहीं चलेगा। वो सारी आयु भर के लिए ये प्रतिज्ञा करते हैं, ये एफिडेविट देते हैं कि हमें बलात्, हमें हठात, हमें मौत का डर दिखा करके और हमें ऐसा किया गया था, और हम सदा सदा के लिए अपने प्राचीन ऋषि मुनियों के, राम और कृष्ण के, हमारे पूर्वजों के धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं, तो उनको नागरिकता प्रदान की जाए। फिर मैं कहूँगा जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।